तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट लीवर सिरोसिस कि लीवर सिरोसिस क्या होता है। देखिए, लीवर सिरोसिस की वजह से वो लीवर फेल हो जाता है। ये लीवर का इरिवर्सिबल लॉस होता है, यानी कि इसमें जो लीवर की सेल्स होती हैं उसके अंदर दाग आ जाते हैं या स्केरिंग आ जाती है, जिसकी वजह से फिर लीवर अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाता है और लीवर वो फेल हो जाता है। लीवर का जो सिरोसिस होती है, यानी जो लीवर में सेल्स में दाग पड़ जाते हैं, वो एक बार में नहीं होता, वो कई साल तक धीरे धीरे लीवर डैमेज होता रहता है, जिसकी वजह से फिर लीवर अपना काम करना बंद कर देता है और उसके अंदर स्केर्स बन जाते हैं, दाग आ जाते हैं और लीवर फिर वो फेल हो जाता है। स्टार्टिंग में ना कुछ पता नहीं चलता, यानी कि बॉडी धीरे-धीरे इसको एडजस्ट करती रहती है, यानी लीवर का जो फंक्शन धीरे-धीरे कम होता रहता है, लेकिन बॉडी उसको एडजस्ट करती रहती है। तो इसलिए फिर समझ में नहीं आता कि लीवर फेल हो रहा है। तो इस तरीके से जो लीवर फेल होता है, यानी बॉडी एडजस्ट करती रहती है, बॉडी कंपनसेट करती रहती है, इसको बोला जाता है कंपनसेटेड सिरोसिस। देखिए, जो स्कैरिंग हो रही है या टिश्यूज़ में दाग पड़ जा रहे हैं, वो क्यों होते हैं? उसका देखिए रीज़न समझिए, वो है कॉजेज़ है उसके ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। यानी कि इसका फुल फॉर्म अगर करें तो ए से अल्कोहलिज़्म, बी से बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, सी से कंजस्टिव हार्ट फेल्योर है, डी से डायबिटीज़ है, उसके बाद एंजाइम डेफिशिएंसी है, फैटी लिवर्स है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज़ है, हेपेटाइटिस है और इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से लीवर सिरोसिस होती है। देखिए, सिम्पटम्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी वो है कि जो लीवर के फंक्शंस जब डिक्लाइन होते हैं, उसकी वजह जो सिम्पटम्स आते हैं, और दूसरा जो पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, उसकी वजह से सिम्पटम्स आते हैं। लीवर के फंक्शंस कम होने की वजह से जो सिम्पटम्स आते हैं, उसमें जॉन्डिस है, यानी कि स्किन का कलर, आई का कलर वो येलो हो जाता है। प्रूरिटस यानी कि स्किन में वो खुजली होने लगती है। डार्क कलर का पेशाब जो है वो डार्क कलर का हो जाता है। डाइजेशन में वो काफ़ी दिक्कत होने लगती है, स्पेशली फ़ैट के केस में ज़्यादा जब स्पेशली फ़ैट के केस में डाइजेशन काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वेट लॉस वो होने लगता है, मसल्स लॉस होने लगता है। अगर फीमेल है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल वो डिस्टर्ब हो जाता है। सिम्पटम्स जो पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से होते हैं, उसमें देखिए स्वेलिंग इन एब्डोमेन, यानी कि एसाइटिस बनने लगती है। इन हैंड्स, फीट, लेग्स एंड फेसेस, इसको हम एडिमा बोलते हैं। ईज़ी ब्लीडिंग एंड ब्रूजिंग, है ना, कोगुलोपैथी हो जाती है। ब्लड इन वोमिट और ब्लड इन पूर, है ना, जब उल्टी अगर हो रही है तो उसमें ब्लड आ सकता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है? इसमें देखिए लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं और बायोप्सी करा सकते हैं। एक देखिए टेस्ट होता है, इसको बोलते हैं इलास्टोग्राफी, इसका भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें कितनी फाइब्रोसिस हो चुकी है, कितनी स्टिफनेस हो चुकी है लीवर में, ये चेक करने के लिए कराते हैं। हीलिंग पावर काफ़ी ज़्यादा होता है, फिर भी सिरोसिस एक ऐसी स्टेज है जिसमें लीवर के पास हेल्दी सेल्स नहीं बचती है और फिर वो अपने आप को जो हील करने का पावर है, वो पावर भी उसके पास नहीं बचता है।